आज जो खबर सुनने वाले हैं उसको देखकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि यह खबर है एक ऐसे ग्रह की जो हमारे सौरमंडल का है और अब वो अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है। जी हाँ, हमारे जो सौरमंडल के 8 ग्रह हैं उसमें से जो सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह है बुध यानी मरकरी, ये वो ग्रह है जिसके बारे में वैज्ञानिकों ने दावा कर दिया है कि ये बहुत तेजी से सिकुड़ने लगा है, इस पर दरारें पड़ने लगी है, इस पर चट्टानें बाहर निकलने लगी है। तो क्या इसका अंत अब नजदीक है? और इसके अंत के साथ अगर इसका अंत होता है या फिर जो वहां पर घटनाएं चल रही है तो उसका असर हमारी पृथ्वी पर क्या होगा? क्या उसके कारण पृथ्वी पर भी ज्यादा असर हो सकता है? क्या पृथ्वी को भी उससे नुकसान हो सकता है? इसके बारे में तमाम जानकारी आपको आज के वीडियो में जानने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महानाम हिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। और आप जब लाइक का बटन दबाएंगे तो आपके पास हाइप का एक ऑप्शन आएगा, आप उसको दबाना ना भूलें। तो वैज्ञानिकों ने जो खुलासा किया है मरकरी के बारे में, वो अपने आप में हैरान करने वाला खुलासा इसलिए भी है कि पहले जो कयास लगाया जा रहा था उससे उलट परिणाम अब सामने आने लगा है। और वैज्ञानिक ये मानकर चल रहे थे कि ये पूरी तरीके से मृत ग्रह है, यहां पर टेक्टोनिक प्लेट्स की कोई हलचल नहीं हो रही है। लेकिन जिस तरीके से सतह पर ऊंची ऊंची दरारें, जो ऊंचे ऊंचे पत्थर वो निकलने दरारें पड़ रही हैं, उसने वैज्ञानिकों को एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या वाकई बुध ग्रह पूरी तरीके से सिकुड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसका अंत नजदीक है और उसका क्या असर होगा हमारी पृथ्वी पर। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये ग्रह धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है और नई रिपोर्ट के अनुसार ये अपने जीवन काल में लगभग 5.6 किलोमीटर तक छोटा हो चुका है। लेकिन क्या यही हाल पृथ्वी का भी हो सकता है? क्या हमारी पृथ्वी भी भविष्य में सिकुड़ जाएगी या फिर उस पर असर पड़ेगा बुध के सिकुड़ने का, या शायद पहले से ही सिकुड़ रही हो? तो जैसा कि आप जानते हैं कि बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा और सूरज के सबसे पास स्थित ग्रह है। इसका आकार पृथ्वी से करीब 1/3 होता है, लेकिन अब जो बात सामने आ रही है वो इसे और भी छोटा बना रहा है। बुध ग्रह धीरे धीरे सिकुड़ रहा है। वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि यह ग्रह अपने बनने के समय से लेकर अब तक 2.7 किलोमीटर से लेकर 5.6 किलोमीटर तक छोटा हो चुका है। यह जानकारी हमें एजीयू एडवांसेस नाम की जानी मानी जर्नल में छपी एक रिपोर्ट से मिली है। और इस रिसर्च का खुलासा किया है स्टीफन आर लावलेस ने और क्रिश्चियन क्लिमजैक ने। इस रिसर्च में यह खुलासा हुआ है कि बुध ग्रह की ऊपरी चट्टानी सतह सिकुड़ रही है और इसकी वजह से ग्रह की सतह पर बड़ी बड़ी दरारें और फॉल्ट लाइंस दिखाई देने लगी है। पहले माना जाता था कि बुध ग्रह करीब 1 से 7 किलोमीटर तक सिकुड़ा होगा, लेकिन यह आंकड़ा बहुत सामान्य था और इसे नापने के पुराने तरीके उतने सटीक नहीं थे। अब इन वैज्ञानिकों ने एक नया तरीका अपनाया। उन्होंने ये नहीं देखा कि कितनी फॉल्ट लाइनें हैं, बल्कि ये देखा कि सबसे बड़ी दरारें और स्लोपिंग क्लिप्स इस ग्रह को सिकोड़ने में कितनी जिम्मेदार है। इसका विश्लेषण 3 अलग अलग डेटाबेस से किया गया। पहले डेटाबेस में 6000 से ज्यादा दरारें दर्ज थीं। दूसरे और तीसरे डेटाबेस में 653 दरारें मिली। हैरानी की बात यह है कि तीनों डेटाबेस में लगभग एक जैसे नतीजे सामने आए, जिससे यह साफ हो गया कि बुध ग्रह वाकई सिकुड़ रहा है और वो भी काफी हद तक। अब सवाल उठता है कि आखिर यह सिकुड़ क्यों रहा है? तो इसका जवाब है थर्मल कूलिंग। बुध ग्रह का ज्यादातर हिस्सा एक बड़े लोहे के कोर से बना हुआ है। जब कोई धातु या धातुनुमा कोर धीरे धीरे ठंडा होता है तो वो सिकुड़ता है। बुध ग्रह लगभग 4.5 अरब साल पहले बना था।
और तभी से इसका अंदरूनी हिस्सा धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। इस कूलिंग की वजह से बुध का अंदरूनी भाग संकुचित हो रहा है और इसके बाहरी परत पर दबाव बढ़ता जा रहा है। इस दबाव के चलते इसकी सतह पर बड़ी बड़ी दरारें और फॉल्ट्स बनते जा रहे हैं। तो क्या बुध ग्रह का रेडियस कम हो गया है? तो जी हां, रिपोर्ट के अनुसार बुध ग्रह का रेडियस 2.7 से लेकर 5.6 किलोमीटर तक कम हो चुका है। यानी अगर आप इस ग्रह को पहले की तुलना में देखें तो यह अब छोटा और सख्त हो गया है। अब आते हैं उस सबसे बड़े और अहम सवाल पर कि क्या पृथ्वी भी सिकुड़ सकती है या फिर क्या यह पहले से ही सिकुड़ रही है? तो इस सवाल का जवाब थोड़ा जटिल है लेकिन बेहद दिलचस्प भी। पृथ्वी भी एक लोहे के कोर से बनी है जैसे बुध ग्रह का निर्माण हुआ है, और हाँ यह भी कि धीरे धीरे यह पृथ्वी भी बुध की तरह ठंडी हो रही है। लेकिन फर्क यह है कि पृथ्वी का सतही टेक्टोनिक प्लेट सिस्टम बहुत सक्रिय है। हमारे ग्रह के अंदर मैग्मा का बहाव, ज्वालामुखी क्रिया और गर्मी का निरंतर उत्सर्जन होता रहता है। पृथ्वी पर प्लेट टेक्टोनिक्स एक्सपेंशन और कंप्रेशन दोनों के लिए जिम्मेदार है। इसका मतलब यह हुआ कि जहां बुध ग्रह एक ठोस धातु जैसा व्यवहार कर रहा है, वहीं पृथ्वी एक जीवित ग्रह की तरह काम करती है जिसमें अंदरूनी गतिविधियां लगातार चलती रहती है। हालांकि कुछ शोधों में यह पाया गया है कि पृथ्वी का कोर भी धीरे धीरे ठंडा हो रहा है और इससे भविष्य में कुछ संकुचन संभव है, पर इसका स्केल बुध ग्रह जितना बड़ा नहीं होगा। इसके विपरीत कुछ वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि पृथ्वी का वॉल्यूम वोल्केनिक एक्टिविटी और प्लेट मूवमेंट की वजह से कभी कभी बढ़ भी जाता है। इसलिए अभी के लिए पृथ्वी का सिकुड़ना एक प्रमुख समस्या या खतरा नहीं है। अब जब हमें पता चल गया है कि बुध ग्रह सिकुड़ रहा है तो सवाल है कि क्या हम इसे और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जापान की जैक्सा ने मिलकर एक मिशन लॉन्च किया है, बेपी कोलंबो, जो अब बुध की ओर यात्रा कर रहा है और 2026 तक उसकी कक्षा में पहुंचने वाला है। इस मिशन से हमें बुध ग्रह की संरचना, तापमान, चुंबकीय क्षेत्र और सतही बदलाव के बारे में और गहराई से जानकारी मिलेगी। अब यहां पर एक और बड़ा सवाल यह उठता है कि बुध ग्रह पर जिस तरीके से दरारें पड़ रही है उससे उसके अंदर से चट्टानें बाहर निकल के ऊंची ऊंची जो आकृति है वो तैयार कर रही है, तो क्या आने वाले दिनों में जब बुध ग्रह पर उसके अस्तित्व पर संकट होगा तो उसका असर हमारी पृथ्वी पर भी पड़ सकता है? तो वैज्ञानिकों का मानना है कि यह करोड़ों साल चलने वाली प्रक्रिया है और उसका सीधा सीधा असर फिलहाल पृथ्वी पर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन दूरगामी प्रभाव से इनकार भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर सौरमंडल से कोई भी ग्रह अपनी जगह से विस्थापित हो जाता है या हट जाता है तो उसका सीधा सीधा असर बाकी के ग्रहों पर पड़ना तय है। और अगर बुध ग्रह की बात करें तो बुध के बाद अगर हम सूरज की तरफ से देखें तो बुध के बाद विनस है, विनस के बाद पृथ्वी है। तो चूंकि बहुत पास का ये ग्रह है तो उसके अस्तित्व पर अगर संकट आता है तो उसका सीधा सीधा असर पृथ्वी पर पड़ना तय है। लेकिन फिलहाल अभी कोई खतरा नहीं है पृथ्वी पर और ना ही पृथ्वी पर रह रहे लोगों पर। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।